हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाधान पोर्टल की बात करेंगे। अर्थात क्या है कि जो मजदूरों से संबंधित समस्याओं के लिए जो पोर्टल है, जहां हम ऑनलाइन अपनी समस्याएं के लिए क्या है कि जो कंप्लेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो है समाधान पोर्टल। अर्थात क्या है कि जो सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंदर कोई काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, तो वो समाधान पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम काफी कुछ सीखे हैं अभी समाधान पोर्टल से। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें तीन बातें आती हैं जो कि बहुत से लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता। हमें भी नहीं आता था। तो मेरा ये मानना है कि जो किस चीज का पता ना हो तो इन्हीं को ही दे दीजिए, इनसे सीख लीजिए। सीधी सी वाली बात है, चाहे पुलिस स्टेशन का मामला हो, चाहे वो कहीं मरी लेबर कमिश्नर का मामला हो, कहीं भी आप नहीं पता, आपको नहीं है तो आप लिख के दे दीजिए, तो वो ही अपना सुजेक्शन बता देंगे। तो जैसे हमने पहले समाधान पोर्टल में डाला था, इसमें क्या है कि तीन बातें हैं। एक तो एड्रेस किसका रहता है, एम्प्लॉयज का रहता है, जो पहले ऊपर रहता है। और फिर नंबर दो में रहता है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तीन बातें हैं इसमें, सिर्फ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और क्या एस्टेब्लिश एम्प्लॉयर। दोस्तों, इसमें क्या फर्क होता है? एम्प्लॉय तो हो गए जो कर्मकार है, जो काम करता है। प्रिंसिपल इन जिसकी फर्म होती है, जो सरकारी संस्था है, जो मेन जो मालिक होता है, उसको हम कहते हैं मुख्य नियोक्ता। अर्थात क्या है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। एस्टेब्लिश एम्प्लॉयर कौन होता है? जो ठेकेदार होता है, जो उसके बदले से पैसा लेता है। दोस्तों, हम कहीं जहां भी जब बात करते थे कि हमारे पैसे का अटेंडेंस का जो फर्जी साइन किए जाते हैं, इसका लेखा जोखा कौन रखता है? देखो दोस्तों, अटेंडेंस जहां तो अटेंडेंस हमारी लगाई ना, सीधा कि हमारे फर्जी साइन ना करें, सीधा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी है वो पैसा निकाल लीजिए, हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यदि हमारे साइन कर किए जाते हैं, फर्जी साइन किए जाते हैं और पैसा संस्था से निकाला जाता है, दोस्तों बहुत बड़ा वो चीटिंग है, फ्रॉड है और वो फॉर्जरी है। इसमें देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो बात ये आती थी, बार बार ये थी, जहां भी हम जाते बोलो बोलो उनसे कुछ लेना देना नहीं है, इनसे कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन में भी एक दिन गया था, बोला बोला उनसे कुछ नहीं भाई, वो उन्होंने दे दिया ये। ऐसा नहीं है कि सरकारी पैसे का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हिसाब किताब ना रखे। तो इसलिए मुझे शक होता है, जैसे हमने पहले डाला था उसमें क्या है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एड्रेस हमने मेंशन नहीं किया था, तो उन्होंने रिजेक्ट करके, अर्थात क्या है कि जो रीजन करके ऑब्जेक्शन लगा करके हमारा क्या है कि दोबारा समाधान पोर्टल में वापस कर दी थी एप्लीकेशन। फिर हमने क्या कि दोबारा क्या है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जो एड्रेस लिखा हुआ है, हम इसको स्क्रीन शॉट भी भेज देंगे। पूरा एड्रेस कहाँ काम किया है और कैसे क्या, उसके पूरा जितना भी, हालांकि ईमेल आईडी भी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उनकी मांगी जाती है। और बहुत बार जो होता था, जो है जैसे ईमेल आईडी थी वो हमारे पास थी नहीं। मैंने काफी कोशिश किया ढूंढने का, मैं जाके देखा, जब मैंने ऑनलाइन कंप्लेन लगाई थी जेके में, तो बोला कि इनकी ईमेल आईडी चाहिए। जब मैंने वहां गया तो देखा तो क्या कि बोर्ड ही ऊपर से निकाल दिया गया था। और दूसरी बात ये थी क्या क्या है कि कहीं और ही कोई करते थे, वहां पहुंचता ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने एड्रेस में भी गड़बड़ कर रखी है। ये दिखाते हैं गंगयाल में एड्रेस है इनका, कुजवानी में, वो भी मैंने दे रखा है। इसका क्लैरिफिकेशन के लिए गृह मंत्रालय को मैंने दे रखा है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं कि जो गिल्टी माइंड होते हैं ऐसा ही करते हैं। जब इन्होंने क्या है कि मूवमेंट ऑर्डर बनाया था, जो बंदे निकाले थे उनको और ज्यादा निकालने का बहाना बनाया, वो कुछ नहीं था उसमें, वो हम इसको कर देंगे मेंशन। तो इनकी ईमेल आईडी आ गई और फोन नंबर आ गया। अब आज क्या हम इनकी ईमेल आईडी भी इस्तेमाल करें, इनका आज फोन नंबर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें क्या है कि काफी चीजों का पता चला है, जैसे हमने रास्ते गए हैं। रास्ते दोस्तों खुद ढूंढने पड़ते हैं, कांटे बहुत होते हैं। आदमी उड़ता है उसके लिए कांटे बहुत होते हैं। दोस्तों, कांटों से नहीं डरना है, कलम को कभी पीछे नहीं लेना है। जब एक बार कलम चला दी, चाहे पुलिस स्टेशन का मामला हो, चाहे लेबर कमिश्नर का मामला हो, चाहे हाई कोर्ट का मामला हो, किसी भी कोर्ट का, तो कलम अगर पीछे नहीं लेनी है, हम पीछे नहीं लेंगे। अभी क्या है कि हर इंसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हर इंसान नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमारे जवान हमारे साथ जुड़े हुए, नए वाले भी हैं, पुराने वाले भी हैं, तो हमें काफी सीख चुके हैं। 5 कंप्लेंट तो हमारी और लग गई हैं, क्योंकि 2 लोग और जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनकी कंप्लेंट मैंने लगा रखी है। क्योंकि फोटो कैसे निकाल देना, बेइज्जत करके निकाल देना किसी महिला को, दोस्तों हमारे बर्दाश्त से बाहर की बात है। और दोस्तों, हम क्या एविडेंस ले रहे हैं, क्योंकि मैं इनके क्रिमिनल केस भी लगा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि फोटो खींच रहा हूँ, वोयरिज्म, जो जिसको हम अपराध उसमें बोलते हैं, हम क्रिमिनोलॉजी में बोलते हैं, वोयरिज्म बोलते हैं। किसी महिला का फोटो खींचना, जब खींचा तो फिर उसको क्या कि गवर्नमेंट पर्पज के लिए खींचिए, उसका बताइए भाई मैंने फोटो खींचा था, सामने तो आए किसने फोटो खींचा है। उस बंदे को हमने सामने लाना जिसने फोटो खींचा है और अपने पास रख लिया, और जब उसे निकाला और फोटो का पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखते हैं हम लोग क्या है, हम धीरे धीरे चढ़ेंगे।